कहते हैं कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उस समय सिखों पर शामत आ गई थी। सिख पगड़ी या दाढ़ी में जहाँ भी दिखते तो बहुत सारे लोगों की नज़रें उन पर गड़ जाती, या तो उन्हें संदेह और घृणा की नज़र से देखा जाता या फिर उन पर हमले होने लगे थे। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बहुत सारे सिखों की पुरानी यादें यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़कर, अपनी पूरी बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर पलायन करना पड़ा था। सस्ते में अपनी ज़मीनों को बेचकर, अपने मकानों को बेचकर और पंजाब लौटना पड़ा था, या फिर सुरक्षित ठिकानों की तलाश करनी पड़ी थी। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे पुनः एक बार एक ऐसी मार्मिक बात को लेकर आया हूं, एक विषय को लेकर आया हूं जिसमें हम सब पर एक बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप चाहे जहां से भी बिलोंग करते हैं, आपका नेटिव प्लेस जहां पर है, आपका पैतृक गांव या जन्म स्थान जहां से है, उस पर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है। अगर आप किसी भी तरह का घृणित कार्य करते हैं, कोई घिनौना अपराध करते हैं, कोई ऐसी वारदात करते हैं जो शर्मनाक है, राष्ट्रद्रोह जैसा है, बड़ा अपराध है, मानवता के खिलाफ है, तो फिर आपको शर्मसार अकेले नहीं होना है। अगर आपका नाम वहाँ से जुड़ गया तो आपके माता पिता, आपके गांव, यहाँ तक कि आपके जनपद और आपकी पूरी उस कम्युनिटी पर, पूरी बिरादरी पर तोहमत लगती है, लांछन लगता है। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ 10 सितंबर को घटी एक घटना की जो मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। एक महिला 30 वर्ष की जो थी, उसे एक विक्षिप्त टाइप के प्रवृत्ति, कुकर्मी और हैवान प्रवृत्ति के एक युवक द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा बहुत बुरी तरह से पहले उसे शोषित किया गया, उसके साथ बलात्कार की पुष्टि हुई, और बलात्कार न भी हुआ हो तो भी उसे बहुत बेरहमी से मारा गया। उसके ऊपर जो हमला किया गया, उसके ऐसे अंगों पर वार किया गया जो बिल्कुल दिल्ली के निर्भया की याद दिलाती हैं। और अंततः 2 दिन बाद 12 सितंबर को वह युवती मर गई थी। अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया था। साकी नाका के खैरानी रोड पर यह वारदात हुई थी और वह इलाज के दौरान मर गई थी। आप लोगों को बताएं, उसमें एक व्यक्ति का नाम आया। सीसीटीवी फुटेज और तमाम संसाधनों के माध्यम से महाराष्ट्र पुलिस वैसे भी बहुत तेज़ तर्रार होती है, वह अपराधी तक पहुंच गई थी। और जिस व्यक्ति का नाम सामने आया था उसका नाम था मोहन चौहान। मोहन चौहान जो जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और मुंबई में रहता था। वह वैसे तो उसके गांव के लोग और उसको जानने वाले लोगों ने बताया कि उसके अंदर तमाम ऐब थे, तमाम बुराइयां थी। वो शराब आदि पीने का भी आदी था। और उसके गांव में जब उसके पिता से पत्रकारों ने पहुंचकर पूछा कि कैसा बेटा था आपका, तो उन्होंने बताया कि उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा बहुत सीधा साधा है, बहुत नेक दिल इंसान है, लेकिन छोटा बेटा मोहन चौहान बहुत ही कुकर्मी और घटिया किस्म का है। वो कुछ वर्ष पहले जब मुंबई से गांव आया था तो आते ही गेहूं और भूसा बेचने की कवायद करने लगा था, तैयारी करने लगा था। इस पर जब पिता ने उसे रोका तो वह पिता को मारने के लिए दौड़ा लिया था। गांव वालों के हस्तक्षेप से वो बच सके थे। ऐसा नालायक बेटा था मोहन चौहान। और उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, महाराष्ट्र मुंबई में रहने वाले उसके गांव के लोग भी उससे ज़्यादातर बहुत खिन्न रहते थे, बहुत खफा रहते थे। उसके अंदर तमाम ऐब थे। उन ऐबों के मद्देनज़र ही ये वारदात हो सकी। उसके जो भी ताल्लुकात रहे हों, पहले से जान पहचान रही हों, लेकिन वो इतना खार खाया उस युवती से कि उसे बहुत बेरहमी से मार डाला। अब आप लोगों को बता दें कि ऐसी वारदातें देश में बिल्कुल शर्मनाक हैं, घटिया हैं। ऐसी वारदातों में जो मुलजिम हैं उन्हें बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अदालत, कानून उन्हें जो भी सज़ा मुकर्रर करे उसका स्वागत भी होना चाहिए, और ऐसे अपराधी को तो बहुत बेरहम सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को बताएं, कभी भी सोमवार के एक सामना के मुखपत्र, यानी जो शिवसेना पार्टी है वहाँ पे जो अभी शासन सत्ता में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, बाला साहब ठाकरे के द्वारा शुभारंभ किया गया एक अखबार जो सामना वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध अखबार है, उसके शिवसेना का मुखपत्र कहा जाता है उसे। सामना में एक संपादकीय छपा, उसमें लिखा गया यह जौनपुर ट्रेंड का कारनामा है। एक्चुअली शिवसेना का कहना ये था, जौनपुर ट्रेंड क्यों बात आई, दरअसल एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जौनपुर डीजे मंगा दो जौनपुर से, सिंगापुर से, इस तरह का एक गाना चल रहा है।
लोग उसका हवाला देते हुए इस बात को लिख दिए होंगे जौनपुर ट्रेंड का ये सारा करामात है। लेकिन जौनपुर वासियों को काफ़ी इससे ठेस पहुंचा है। पूरे ज़िले को बदनाम करना गलत है। जौनपुर से एक विभूतियों ने देश के सेवा में, देश के हित में कार्य किया है। और जौनपुर ही क्यों, किसी भी कम्युनिटी का एक व्यक्ति अगर गलत होता है, गंदा हो जाता है, तो आप पूरी कम्युनिटी को तोहमत नहीं दे सकते। ये आपको बहुत सोच समझ के कहना होगा, क्योंकि उसी जनपद के या उसी प्रदेश के उसी बोली और भाषा के लोग, दूसरे बहुत से अच्छे भी लोग हैं, नेक दिल लोग हैं, उन्हें आप नकार नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक मोहन चौहान जैसे नीच की वजह से पूरे जनपद को गलत ठहरा देना या जनपद के नाम पे धब्बा और तोहमत लगा देना, ये सही नहीं है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जनपद वासियों को काफ़ी ठेस पहुंचा। 12 सितंबर को वह युवती मर गई थी। इसमें मोहन चौहान का जो नाम आया था उसे अरेस्ट कर लिया है, मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। उस टकले को, उस साले चूतिए को चाहे जो सज़ा दे दे सरकार, चाहे कानून, चाहे जो भी लोग, लेकिन ऐसे हालात में समूचे उत्तर प्रदेश के रहवासियों पर, बिहार के रहने वालों पर, हिंदी भाषियों पर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। वैसे भी मन से पार्टी खार खाई हुई है। सब्जी तरकारी वालों को, रेहड़ी वालों को, ठेले वालों को, फुटपाथ वालों को भगाने की मुहिम पर लगी हुई है। ऐसे में सामना का इस तरह से सामने आना उचित नहीं है। मनसे की मंशा को तो लोग ज़्यादातर समझ पाते होंगे, लेकिन शिवसेना का इस तरह से अपने सामना में खुलापन दिखाना और इस तरह से विरोध करना पूरे जनपद का सही नहीं है। आप सब लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा महाराष्ट्र के विकास में, या यूं कहें कि खासकर मुंबई के विकास में उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे उद्यमियों का भी हाथ है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। सरकार को बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के सिर्फ जो है छोटे वर्ग के लोग वहाँ काम नहीं करते, सब्जी तरकारी बेचने वाले लोग वहाँ काम नहीं करते। वहाँ पर बहुत से ऑफिसेज, बहुत से कंस्ट्रक्शन, बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश वासियों की है, और उनमें बहुत सारे महाराष्ट्र के लोगों को भी रोजगार मिला हुआ है, गुजरात के लोगों को भी कारोबार मिला हुआ है। तो ऐसे में किसी प्रदेश को, किसी जनपद के विशेष वर्ग को आप टारगेट नहीं कर सकते। एक व्यक्ति गलत है, उसके ऊपर आप जितनी बातें चाहें कर लें। वो गलत था, उसकी पड़ताल हो, वो गलत है, उसे सज़ा मिले। बिल्कुल स्वागत है सरकार का, कानून का, सभी का, लेकिन पूरे जनपद को लपेटना गलत है। जनपद की बात आती है तो जहाँ से वो बिलोंग करता है, जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र से, उसके गांव का नाम है रारी कला, वहाँ का रहने वाला है। और घर की बदहाल हालत है उसके, बहुत ख़राब हालत है। उसके पिता कतवारू जर्जर मकान में अकेले रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मोहन से कोई वास्ता नहीं है। पत्नी ने 20 साल पहले ही घर छोड़ दिया था। सोचिए, उससे आहत होकर उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, ऐसा कहना है उनका। और नालायक बेटे ने गांव का ही नहीं पूरे जौनपुर का भी नाम डुबा दिया। सरकार उसे जो चाहे सजा दे, ऐसा कहते हैं कतवारू, यानी उसके पिता कतवारू चौहान। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ये पूरी बातें आने पर बता दें, बदलापुर के हमारे एक जान पहचान वाले वहाँ पे विद्यालय चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, श्री दिलीप पाल जी, जो कि कांदीवली में रहते हैं। और वहाँ पर चिल्ड्रंस बच्चों के लिए लिटिल चैम्प नाम से उनकी एजुकेशन एकेडमी चलती है। वो बहुत सारा कार्य समाज हित में कर रहे हैं। पूरा समूह बनाकर समाज को अग्रसर करने का, समाज को जागरूक करने का, समाज में सहयोग करने का बहुत सारे पैटर्न पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो जौनपुर के बहुत सारे साथी हैं जिन्हें मैं पर्सनल जानता हूं, व्यक्तिगत जानता हूं। वहाँ पर एक से एक लोग हैं जो लोग अपने रिक्रूटमेंट बहुत सारे ऑफिसेस चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिस चला रहे हैं, ऐसी कंपनियां चला रहे हैं जहाँ पर आप वहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं, रोजगार दे रहे हैं, वहाँ के ही लोगों को दे रहे हैं, बाहर देश से आए तमाम लोगों को भी दे रहे हैं। और आप जौनपुर के हैं तो आप महान हैं। जौनपुर के एक से एक लोग वहाँ पर सिक्योरिटी चला रहे हैं, सुरक्षा देने का कार्य करते हैं, बिल्डिंगों को सुरक्षा देते हैं, वॉचमैन मुहैया कराते हैं। तो वो लोग तो कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। तो सभी लोगों को एक ही साधना सही नहीं है। एक चौहान
जो मोहन चौहान के गलत होने से पूरा जनपद गलत नहीं है। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आएंगे आप लोगों को एक खबर जो है लेकर। एक जानकारी लोग चाह रहे थे मुझसे, जो अभी मसीहा बने हुए थे हम लोगों के, सोनू सूद, जो फिल्मों में तो वैसे खलनायक का भूमिका अदा करते हैं, लेकिन रियल लाइफ के वही हीरो हैं। हीरो लोग जितना नहीं कर सके, बड़ी बड़ी हस्तियां जितना नहीं कर सकी लॉकडाउन और कोरोना में लोगों की मदद, उतना अकेले सोनू सूद ने बहुत सारा कार्य किया। उनकी 130 करोड़ की संपत्तियां उजागर हुई हैं। आईटी का जो है तमाम रेड और तमाम छापे पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं, इन विषयों पे बात बहुत नहीं करेंगे, ये बात का विषय है। क्योंकि पार्टियां हैं, हो सकता है वो किसी और पार्टी में जाना चाहते हों, तो जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हों उनको पसंद ना आया हो। इस तरह की तमाम कवायद होती रहती है। कोई वो बुराई कर दिए हो, सरकार के ऊपर जा रहे हो, सरकार खफा हो गई हो, ऐसी बातें हैं। लेकिन सोनू सूद पे बात करेंगे, बताएंगे आपको कैसी जीवन शैली जीते हैं, कौन कौन रहता है मुंबई में, कहाँ रहते हैं मुंबई में। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शेयर कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को। जो जौनपुर वाले भाई हैं वो लोग इसको प्राप्त करें तो ज़रूर शेयर करें। और जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग जो लोग भी देश से अलग अलग हिस्सों से मुझे देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। आदेश यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील यति जी धन्यवाद आपका। अजरुद्दीन शेख जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और संजय साहनी जी, प्रेम पांडे जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुरारी कुमार जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका। श्रवण कुमार निषाद जी, मुंबई में ही आप हैं श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू सिन्हा जी थैंक यू आपका, बहुत बहुत अभिवादन। तुषार ठाकुर बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते भाई मेरे, बहुत अच्छे युवा हैं आप, जागरूक हैं तुषार, बहुत अच्छे और क्रिएटिव युवा हैं आप गोरखपुर में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदित्य साहनी बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू टू। संजय बहुत बहुत शुक्रिया। हसीब अहमद जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सोमनाथ वर्मा जी शुक्रिया। सलीम खान बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण निषाद, जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।